नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मेडिकल होस्ट डॉक्टर आशीष ओरी, आरोग्य हॉस्पिटल लुधियाना से। आज हम एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंटेस्टाइनल और आंत की ट्यूबरकुलोसिस, द साइलेंट किलर। टीबी का नाम सुनते ही फेफड़ों की याद आ जाती है, पर टीबी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी ही लेसर नोन फॉर्म है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है और इसके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होने के कारण डायग्नोसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कंडीशन दुनिया भर में सिर्फ 1 से 3% टीबी के केसेस में देखी जाती है, लेकिन इसका असर अफेक्टेड लोगों पर बहुत गहरा होता है और खासकर उन लोगों पर जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी वही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है जो कि फेफड़ों की टीबी को करता है। ये इन्फेक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक अलग अलग रास्तों से पहुंच सकती है, जैसे कि इन्फेक्टेड स्पूटम या इन्फेक्टेड थूक को अगर कोई स्वेलो कर लेता है, या खून के जरिए ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक पहुंच सकती है, या लिम्फेटिक स्प्रेड के जरिए ये पहुंच सकती है, या फिर इसके साथ वाली किसी जगह पर अगर टीबी पड़ी हो तो वहां से भी डायरेक्टली टीबी जा सकती है। और एक बहुत ही कॉमन कारण है जिसका जो कि कंटेमिनेटेड मिल्क से भी ये हो सकती है। अब जो बड़ी आंत और छोटी आंत के मिलने का हिस्सा होता है जिसको आइलियोसिकल एरिया बोला जाता है, वहां पर इसको होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इंटेस्टाइनल टीबी डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है, जहां पर पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन और HIV और एड्स ज्यादा कॉमनली फैली हुई है। ये डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों को भी अफेक्ट करती है, खासकर जो कि एंडेमिक रीजन से डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं या वो कोई ना कोई इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहे हैं। अब इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट कैसे करता है? इंटेस्टाइनल टीबी के पेशेंट को आमतौर पर बहुत ही वेग सिम्टम्स होते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, भूख ना लगना, बुखार होना, कभी डायरिया हो जाना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना। पर सिग्निफिकेंट वेट लॉस एक बहुत ही पॉइंटर की तरह काम करता है। अगर हम पेशेंट को डॉक्टर चेक करता है तो उसमें पेट में कहीं ना कहीं दर्द महसूस हो सकती है, कोई पैल्पेबल मास हो सकता है, या पेट में पानी भी हो सकता है। इंटेस्टाइनल टीबी को डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है क्योंकि सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। की डायग्नोस्टिक टूल में सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड का बहुत ही बड़ा रोल है। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जैसे कोलोनोस्कोपी और कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर माइकोबैक्टीरियम स्पेसिफिक मार्कर्स और हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी, इन सब चीजों के रिजल्ट्स को मिलाकर ही हम इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोस कर सकते। अब इसका इलाज कैसे करें? इंटेस्टाइनल टीबी का ट्रीटमेंट एटीटी या एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी ही होता है, जो फेफड़ों की टीबी के लिए भी यूज की जाती है। ये भारत सरकार की ओर से हर सरकारी अस्पताल में से फ्री दी जाती है और इसका 6 महीने का कोर्स होता है। सर्जरी आमतौर पे जरूरत नहीं पड़ती, पर उन लोगों में जिन लोगों में हाइपरप्लास्टिक टीबी होती है या आंत में रुकावट हो जाती है, उनमें सर्जरी की जरूरत बहुत ही ज्यादा होती है, नहीं तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। अब अंत में खत्म करते हुए, इंटेस्टाइनल टीबी जो पल्मोनरी टीबी का काउंटर पार्ट ही है, अगर उसको टाइमली डायग्नोसिस कर लिया जाए और ट्रीटमेंट अधिक सस्पिशन के बेसिस पे शुरू कर दिया जाए तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को और कॉमन मैन को या जो पेशेंट फेफड़ों की टीबी की दवाई ले रहे हैं, उनको अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स के बारे में केयरफुल रहना चाहिए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये नॉलेज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।